का शिकार हो जाता है और वो उसे छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पाता। दिन प्रतिदिन वो जूझता है, दिन प्रतिदिन वो जूझता है पर छोड़ नहीं पाता। वो सोचता कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, लेकिन वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है तो वो कैसे छूटती है? व्यक्ति कहता कि धीमे धीमे छूट जाएगी। लेकिन जब हम खेलते थे, बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे तो एक गेम खेलते थे चुंबक बनाने का। 2 पेन पकड़ते थे और कहते थे हम इसका चुंबक बनाएंगे, और उसको कहते थे किसी विद्यार्थी को 2 पेनों को कस करके दबाओ इन्हें, और कसकर को दबाते थे और फिर कहता था, थोड़ी देर बाद वो पेन घुमाता था और कहता था धीरे धीरे छोड़ो इसे, और वो विद्यार्थी धीरे धीरे कोशिश करता था तो छोड़ नहीं पाता था और कहता था ये चुंबक बन गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, यदि वो एक झटके में छोड़ दे तो वो तुरंत छोड़ सकता है उसको। यदि आप किसी भी चीज को धीरे धीरे कोशिश करोगे तो चुंबक बन जाएगी। किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है तो एक झटके से वो छूटेगी। अब एक झटके से कैसे छूटेगी उसके आपको उपाय सिखाते हैं। 3 उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है संकल्प। यदि आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हो तो आज ही संकल्प ले लो कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, मुझे आज के बाद ये दोबारा ये कार्य नहीं करना है, और उस संकल्प को लिख डालो। और मैं तो ये कहता हूं उस संकल्प की छोटी छोटी चिट बनाओ और उसे जहां आप रहते वहां दीवार पर चिपकाओ कि, और यदि आप उस बुरी आदत को नहीं लिख सकते उस चिट पर तो इतना ही लिख कर चिपका दो कि मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने संकल्प ले लिया है। जब आप दीवार पर लगाओगे तो इसका क्या लाभ मिलेगा? आप सोचते होगे जी दीवार पर लगाने से क्या लाभ मिलेगा? तो इसको उदाहरण से बताता हूं। आप जब भी, कई बार हम देखते हैं बिजली बोर्ड में जाएं या जो हाई वोल्टेज की जो हमारी लाइनें होती हैं वहां पर खंबे के ऊपर लगी होती है एक प्लेट सी, एक हड्डी का खोपड़ी सी होती है और उस पर लिखा होता खतरा। क्यों? क्या किसी को पता नहीं कि यहाँ खतरा है? क्या बिजली बोर्ड में जाए वहां खतरा लिखा होता, क्या उनको पता नहीं क्या खतरा है? क्या डिपार्टमेंट वाले इतने पागल हैं क्या? फिर क्यों लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है जैसे ये इसको देखेंगे तुरंत इनके वो संस्कार उभरेंगे, मन में वो डर के भाव पैदा होंगे कि एकदम ही सचेत रहेंगे। वो संस्कार, वो भाव पैदा करने के लिए वो चीजें लिखी जाती हैं। तो इसी तरह जब आपके कमरे में वो चीजें लिखी होंगी, देखते ही आपके मन में आएगा मैं संकल्पित हूं, मैंने इस बुराई को छोड़ दिया, और वो आपकी मजबूती बनी रहेगी। तो सबसे पहला काम है संकल्प लेना, अपने वो लगा देना, और दूसरा काम है दंड निर्धारित करो। यदि आप किसी बुरी आदत को एक बार आपने छोड़ दिया है तो यदि आप उसके साथ साथ एक दंड निर्धारित करो, आदत को दोबारा किया तो मैं दंड लूंगा, चाहे मैं 1 दिन की रोटी छोड़ूं, चाहे मैं 2 दिन की रोटी छोड़ूं, मैं दंड लूंगा, मुझे सजा लेनी है। यदि आपने दंड नहीं लिया तो वो बुरी आदत इतना घर कर जाएगी, जैसे उसको वातावरण मिलेगा तुरंत वो बुरी आदत करने का मन होगा। तो दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, आप दंड निश्चित कीजिए। दंड का कितना लाभ होता है, कैसे छोड़ पाओगे? आप एक उदाहरण से समझिए। एक कंजूस आदमी बकरी रखता था, बकरी दूध देती थी, ठीक पीता था, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। जब बकरी ने दूध देना बंद कर दिया तो कंजूस ने सोचा इसको फ्री में कैसे खिलाऊं, तो उसने घोषणा की कि जो भी मेरी बकरी का पेट भर करके मेरे पास ले आएगा उसे मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा। जब घोषणा की तो लोग लेकर के गए बकरी को, और क्या होता है, बकरी आप जानते हो मुंह मारती रहती है, लेकर के आए तो फिर घास को खाने लग जाए। तो एक दिन ये बात एक व्यक्ति ने सुनी और वो कहता ठीक है बकरी को मैं लेकर के आऊंगा। वो बकरी को ले आया, बकरी के सामने घास रखा, बकरी खाने के लिए आई तो बकरी के मुंह पर डंडा मारा, फिर घास रखता, थोड़ी देर बाद फिर खाने आती, फिर डंडा मारता, फिर रखता, फिर डंडा मारता है। तो बकरी ने सोचा कि भाई मैं घास को खाने के लिए गई तो मुझे डंडा लगेगा, तो बकरी अब घास रखने पर भी खाने नहीं आती। और वो उस व्यक्ति फिर उस कंजूस के पास ले गया कि देखो तुम्हारी बकरी घास नहीं खाती, और कंजूस ने कहा ठीक है रखो घास। तो घास रखा और बकरी ने देख लिया वह घास की तरफ गई तो डंडा लगेगा, और वो इच्छा होते हुए भी नहीं खाती। किसके कारण? दंड के कारण, सजा के कारण, डर के कारण, भय के कारण। तो इसी तरह जब तक हम दंड निश्चित नहीं करेंगे तब तक हम उस आदत को नहीं छोड़ पाएंगे, वो आदत ऐसे ही घर करे रहेगी। और तीसरा काम है प्रार्थना, परमात्मा से प्रार्थना। मन में यदि वो बुराई करने की इच्छा हो तो परमात्मा से जुड़ जाओ तुरंत। हे परमपिता परमात्मा, बुरे विचारों ने मुझे घेर लिया है, मेरी रक्षा करो। गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दो, गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दो, परमात्मा से जुड़ जाओ तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा? क्या हमारे साथ घर पे नहीं होता क्या? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे बच्चे बदतमीजी करें तो बच्चे क्या कहते हैं सर को कि गुरुजी, सर जी देखना मेरे साथ ये बकवास कर रहे हैं, तुरंत सर को बोलते। घर हो तो पिताजी को, माँ को कहते माँ देखना। तो जब हमारे पास कोई शक्तिशाली होता है और हमारे साथ कोई गड़बड़ होती है तो हम उसको तुरंत कहते हैं, चाहे गुरुजी है, चाहे सर है, चाहे माता जी है। तो इस तरह जो परमपिता परमात्मा हमारे साथ होगा, क्या कोई बुरी आदत हमें तंग कर सकती है? कि बिल्कुल नहीं। और इसके बावजूद भी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपको। कई दिन पहले गुरुकुल में कुछ आए थे विद्यार्थी, गुरुकुल में विद्यार्थी आए, मैं उनसे मिला
तो कहने लगे, मैंने पूछा कि जीवन कैसा चल रहा है? बोले गुरुजी ठीक है, बहुत अच्छा है। धीमे धीमे बात होती गई। मैंने पूछा कि चरित्र कैसा है, ब्रह्मचर्य कैसा है? तो बोले गुरुजी ब्रह्मचर्य पालन ठीक नहीं है। मैंने कहा अरे, मैंने तुम्हें ब्रह्मचर्य की बातें इतने ठोक ठोक कर तुम्हारे अंदर भरी थी, फिर ब्रह्मचर्य पालन कैसे नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पा रहा है? ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा गुरुजी आप हमसे दूर चले गए, कुछ गलत मित्रों की संगत मिली और हम उसमें फंसकर गलत आदतों के शिकार हो गए। तो मेरे मन में विचार आया था, इनके पास यदि एक कवच होता ना, सिर्फ एक कवच, वो कवच इनकी रक्षा करता, उससे ये बच पाते। वो क्या कवच है? अरे जिसको श्री राम पहनते थे, श्री हनुमान पहनते थे, श्री कृष्ण पहनते थे, माता सीता, सावित्री, दमयंती, गार्गी, विदुला जिसे पहनती थी, वो कवच जिसके लिए लोगों ने अपनी गर्दनें तक कटवा दी। हकीकत जैसों ने दुश्मन को कह दिया कि इतनी तो तेरी ताकत है, तू सिर मेरा कटवा दे, पर बहादुर तो तुझको मैं तब जानूं जब तू धर्म मेरा छुड़वा दे। अरे हमने गर्दनें कटवा ली, पर वो हमारे चिन्ह नहीं छोड़े। क्या था? जनेऊ था, ये जो पवित्र था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, अपने आप के पास वो कवच रखना चाहते हो, उस यज्ञ पवित्र को धारण करो। और अवसर है आपके पास, कल गुरुकुल कालवा में 26 अगस्त 2018 को वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, श्रावणी पर्व मनाया जा रहा है। आप इस कार्यक्रम में आएं, यज्ञोपवीत धारण करें, और जिसके पुराने यज्ञोपवीत हैं वो अपने नए यज्ञोपवीत धारण करें। इस कार्यक्रम में महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं। गुरुकुल के बाहर ये कार्यक्रम रखा गया है, तो आप अपने परिवार सहित, मित्रों सहित इस कार्यक्रम में जरूर आएं। मैं बहुतों के पास फोन नहीं कर पाया, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सूचना देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या है। और मेरे मित्रों से मेरा निवेदन है, इसे इग्नोर ना करें, अधिक से अधिक साथियों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि कल यहां अधिक से अधिक संख्या में साथी आ सकें। और कई लोग कहते हैं कि जनेऊ के तो घने करड़े नियम है जी। मैं कई जगह जाता हूँ कि जनेऊ के तो घने करड़े नियम है। मैंने पूछा नियम क्या है जी? अकबेरानी, करड़े नियम है बेरानी। मैं कहता हूँ ज्यादा मत सोचो आप, यज्ञोपवीत के बातें आप जुड़ोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अब तो इतनी समझ लो, बड़ों का मान सम्मान करना, इज्जत करना, गुरु की, बड़ों की, माता पिता की पहला नियम। कौन सी बड़ी बात हो गई? साफ सफाई रखना। और मुख्य जो बात है वो अपने चरित्र की, भाई लड़कियों को गलत दृष्टि से ना देखना, लड़कियों के प्रति गलत विचार नहीं रखना, ना शरीर से कोई कुचेष्टा करना, मतलब अपने चरित्र को अच्छा रखना, ब्रह्मचर्य को अच्छा रखना, बस। और ब्रह्मचर्य जब आपके गले में यज्ञोपवीत होगा ना, फिर देखना आप कितनी तेज गति से बढ़ पाओगे। तो मैं यहीं आपसे फिर निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं। और मित्रों में जिसके पास सूचना नहीं कर पाया, जिसके पास फोन नहीं कर पाया, इस वीडियो से आपसे निवेदन है, आप सादर आमंत्रित हो, परिवार सहित इस कार्यक्रम में जरूर आएं।